चंगेज खान का बेटा तोलाई लाखों पर मुश्तमिल अपने लश्कर को लेकर कालवीन शहर के नवाह में पहुंचा। शहर के मशरिक में मशरकी दरवाजे के बिल्कुल करीब उसने अपने लश्कर को पड़ाव करने का हुक्म दिया। जिस दिन वो वहां पहुंचा वो दिन और अगली रात तोलाई ने अपने लश्कर को आराम करने का मौका फराहम किया। इससे अगले रोज उसने अपने लश्कर को तैयार किया। शहर के शिमाली दरवाजे से लेकर जनूबी दरवाजे तक उसने अपने लश्कर को फैला दिया और हुक्म दिया कि वो लश्कर पर हमलावर हों और रस्सियों की सीढ़ियां कहीं न कहीं फेंक कर शहर पनाह पर चढ़ने की कोशिश करें। उस वक्त फसील के ऊपर चारों तरफ निजामुद्दीन ने अपने लश्करी और बेहतरीन तीरंदाज बिठा रखे थे। मगरबी हिस्से की तरफ मंगोल नहीं गए थे, लेकिन वो मंगोलों के तरीक़े जंग से वाकिफ था, लिहाजा चारों तरफ गहरी निगाह रखे हुए था। इस मौके पर आरिज़ ज़ुज़नी, बरगा खान और शहर के दूसरे सालार भी उसके साथ थे। इस मौके पर सबको मुखातिब करके निजामुद्दीन कहने लगा, हमने सिर्फ जनूबी दरवाजे से शिमाली दरवाजे तक फसील की हिफाजत नहीं करनी। मंगोलों का ये पुराना तरीका है, दिखाओ कुछ का कुछ। ये मगरिब की तरफ से भी हम पर हमलावर हो सकते हैं, लिहाजा मैंने मगरिब की समत जो लश्कर है उसको भी बिल्कुल तैयार और मुस्तैद रखा हुआ है। अब जो ही मंगोल करीब आते हैं उन पर ऐसी तेज और शदीद तीरंदाजी करनी है कि मंगोल चीख चिल्ला उठें। सारे सालारों ने इससे इत्तेफाक किया था। फिर जब शहर पनाह के शिमाली दरवाजे से जनूबी दरवाजे तक फैले हुए मंगोल शहर पनाह की फसीलों की तरफ बढ़े तो जो अगली दो सफ़े थी उन्होंने अपने सामने अपनी ढालें कर ली थी। जब वो कुछ करीब हुए तब तीरंदाज जो माहिर निशानाबाज थे हरकत में आए। आग में रखी हुई सुर्ख तपती हुई खोलती अन्नियों वाले तीर मूसलाधार बारिश की तरह उन्होंने मंगोलों पर बरसाने शुरू किए। जिसको भी तीर लगता चीखता चिल्लाता और जमीन पर लेटता हुआ पीछे हटने लगता था। आग में सुर्ख किए हुए इन तीरों ने एक तरह से मंगोलों के अंदर वहशत और खौफो हिरास पैदा करके रख दिया था। फसील के ऊपर से जब लगातार उन पर तीरंदाजी की गई तो तोलाई के लश्कर की अगली 8 से 10 सफ़ें बिल्कुल बेकार होकर रह गई थीं। तोलाई खान को जब खबर दी गई कि लश्कर की लगभग 8 सफ़ें बिल्कुल छिद कर रह गई हैं और अक्सर मंगोल मारे जा चुके हैं, तब उसकी फिक्रमंदी और परेशानी की कोई इंतहा न थी। और जब उसने अपने लश्करियों को पीछे हटने के लिए कहा तो शहर के जनूबी दरवाजे से शिमाली दरवाजे तक फसील के बाहर मंगोलों की लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। दूर रहते हुए तोलाई खान ने ये नजारा देखा। उसे बड़ा दुख और तासुफ हुआ कि काफी दूर तक मंगोलों की लाशें फैली हुई थीं। अब तोलाई खान इंतकाम पर उतर आया था। उसने अहद कर लिया था कि हर सूरत में वो कालवीन शहर को फतह करके रहेगा और इसे फतह करने के बाद न सिर्फ ये कि शहर की फसील और किले को बिल्कुल मिटाकर जमीन के बराबर कर देगा, बल्कि जिस कदर लोग शहर के अंदर मौजूद हैं उन सब को मौत के घाट उतार देगा। एक हफ्ते तक लगातार यही खेल खेला जाता रहा। तोलाई कभी दिन के वक्त कभी रात को अपने लश्कर को फसील पर चढ़ने का हुक्म देता था और हर बार अपने पीछे अनगिनत लाशें छोड़कर वो लश्करी वापस आ जाते थे। एक हफ्ता जब यही कैफियत रही तो तोलाई खान बौखला गया था। उसी रोज फसील के ऊपर एक बुर्ज के अंदर निजामुद्दीन, आरिज़ ज़ुज़नी और बरगा खान ने शहर के सालारों को अपने पास बुलाया। फिर उन्हें मुखातिब करके निजामुद्दीन कहने लगा, अपने मुखबिरों के जरिए खुसूसियत के साथ मंगोलों के लश्कर में यह खबर फैला दो कि आज आधी रात के वक्त कालवीन के अंदर जो मुसलमानों का लश्कर है वो यहाँ से निकलकर हरात शहर का रुख करेगा। यहाँ अब वो मजीद मुकाबला नहीं कर सकते और हरात शहर के लश्करियों के साथ मिलकर तोली खान पर जरब लगाएंगे। इस वक्त निजामुद्दीन ये हुक्म जारी कर रहा था। उस वक्त आरिज़ ज़ुज़नी और बरगा खान ने गहरी निगाह एक दूसरे पर डालकर आंखों ही आंखों में एक दूसरे को समझाया। फिर आरिज़ ज़ुज़नी निजामुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, निजामुद्दीन मेरे भाई, ये जो आप खबर फैलाने लगे हैं क्या इसमें हमारी बेहतरी है? जवाब में निजामुद्दीन कहने लगा, शहर के अंदर कम से कम 100 घोड़े तैयार किए जाएं। आज आधी रात के वक्त चंद घोड़ों पर कपड़े के बनाए हुए पुतले सवार करा दिए जाएं और फिर उन्हें शहर पनाह के मगरबी दरवाजे से उस शाहरा की तरफ हाँक दिया जाएगा जो शाहरा हरात की तरफ जाती है। इससे पहले मंगोलों के लश्कर में ये खबर खूब फैला दी जाएगी कि कालवीन शहर का दिफा सुल्तान अलाउद्दीन ख्वारज़म शाह का सालार निजामुद्दीन कर रहा है, और साथ ही ये खबर भी फैला दी जाए कि 5 दिन तक उसने शहर का दिफा किया, अब उसमें सकत नहीं कि मंगोलों का मुकाबला कर सके। चुनाचे आज जब रात आधी से गुजर जाएगी तो वो अपने चीदा चीदा और काबिल भरोसा सालारों को लेकर हरात की तरफ भाग निकलेगा ताकि तोली खान के सामने हरात का बेहतरीन अंदाज में दिफा किया जा सके। आरिज़ ज़ुज़नी मेरे भाई, जिस वक्त ये कार्रवाई की जाएगी उस वक्त हमारे पास शहर में जो लश्कर है इसका आधा हिस्सा शहर से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तैद रहेगा। इसकी कमानदारी मैं खुद करूंगा, जबकि आरिज़ ज़ुज़नी और बरगा खान तुम दोनों शहर पनाह के ऊपर रहोगे, बिल्कुल तैयार और मुस्तैद रहोगे ताकि मंगोल हमें कोई चकमा देने की कोशिश न करें। मेरे भाई, जिस वक्त घोड़ों को हरात की तरफ भगाया जाएगा और अगले कुछ घोड़ों पर कपड़े के बनाए हुए पुतले बांध दिए जाएंगे जिनकी तैयारी अभी थोड़ी देर तक शुरू हो जाएगी,
तो तौली खान यकीनन अपने लश्कर का बड़ा हिस्सा अपने पड़ाव से शहर पनाह के मगरबी दरवाजे के दाएं बाएं जरा पीछे मुकर्रर कर देगा और हुक्म जारी कर देगा कि जो ही निजामुद्दीन अपने लश्करियों के साथ मगरबी दरवाजे से निकले उसका ताक़ुब शुरू कर दिया जाए और रास्ते में उसका काम तमाम कर दिया जाए। तौली खान जब ऐसा करेगा तो याद रखना, मैं एक लश्कर का हिस्सा लेकर निकलूंगा और तौली खान के पड़ाव पर हमला आवर हूंगा। पड़ाव में जिस कदर उसके मुहाफिज होंगे उनका खात्मा कर दूंगा और पड़ाव के अंदर जिस कदर सामान में समेट सका वो लेकर मैं शहर में दाखिल हो जाऊंगा। आरिज़ ज़ोज़नी और बरगा खान दोनों ने निजामुद्दीन की इस तजवीज को सराहा था। चुनाचे उसी रोज शाम के वक्त चारों तरफ ये खबर फैला दी गई कि जितने दिन कालवीन शहर का दिफा होना था हो चुका। शहर का दिफा सुल्तान अलाउद्दीन का सालार निजामुद्दीन करता रहा है, अब उसमें सकत नहीं रही। लोग उसके खिलाफ हो गए हैं, लिहाजा वो शहर छोड़कर हरात की तरफ भागेगा ताकि हरात वालों को मुस्तैद और तैयार रखे कि तौली खान का मुकाबला किया जा सके। ये खबर जब चंगेज खान के बेटे तौली खान को पहुंची तो वो बेहद खुश हुआ। लश्कर का एक हिस्सा उसने अपने पड़ाव की हिफाजत पर छोड़ा, बाकी लश्कर के 2 हिस्से उसने कालवीन शहर के मगरबी दरवाजे के दाएं बाएं जरा हटकर फैला दिए थे और अपने कुछ मुखबिरों को मुकर्रर किया कि तुम लोग मगरबी दरवाजे से जरा दूर हटकर रहना। जब तुम घोड़े दौड़ते देखो तो फजाओं के अंदर जलते परों का तीर बुलंद करना। इस तीर के बुलंद होते ही तौली खान का कहना था कि वो अपने लश्कर के इन दोनों हिस्सों के साथ जो शहर पनाह के मगरबी दरवाजे के दाएं बाएं कयाम किए होंगे निजामुद्दीन के पीछे लग जाएगा और हर हालत में उसे गिरफ्तार कर लेगा और चंगेज खान सामने पेश करेगा। तौली खान का ये भी कहना था कि हम निजामुद्दीन को जिंदा गिरफ्तार करके खाने आजम के सामने पेश कर दें तो खाने आजम हमारी इस शिकस्त को कबूल कर लेगा जिसके तहत निजामुद्दीन ने हमारे 30,000 लश्करियों का खात्मा किया था। तौली खान के सालारों और साथियों ने इस तजवीज को